उसके अंदर आँख, नाक, कान कैसे बनाए जाने चाहिए, कहाँ और कितनी दूरी पर बनाए जाने चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, ये आपकी शीट है। शीट के अंदर आप इस तरह का एक ब्लॉक बनाएंगे। ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम एक ब्लॉक बना करके, और जैसा हमारा उस पोर्ट्रेट का चेहरा है, गोल है, अंडाकार है, तिकोना है या चौकोर है, जैसा भी है, हम उसे इस तरह से एक ब्लॉक बनाकर उसमें अंदर उसके चेहरे की बाहरी आकार को, बाहर आउटलाइंस को डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए एक सेंटर लाइन भी डाल लीजिए। आप अपनी सुविधा से सेंटर लाइन डालने से आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी बनाने में, और आपको पता चल जाएगा कि आप सेंटर में उसे बना रहे हैं। इस प्रकार एक बाह्य चेहरे का बाह्य आकार बनाने के बाद इस गोले को, इस वर्क को हम दो आधे आधे भागों में विभाजित करेंगे। दो भागों में, बराबर बराबर भागों में विभाजित किया हमने। इसके पश्चात ये जो ऊपर वाला भाग है, इसके फिर हम दो भाग कर रहे हैं, और नीचे वाले भाग के फिर हम दो भाग कर रहे हैं। देखिए, अब ये चार बराबर भागों में विभाजित हो गया है। यानी इसका जो ये प्रत्येक खंड है वो 1/4 भाग में विभाजित हो चुका है। इसके पश्चात हम इस पूरी सेंटर लाइन पर बराबर दूरी में 8 बिंदु हम लगाएंगे। जैसे इस ब्लॉक के बीच में ये एक डॉट मैंने लगाया, एक डॉट मैंने ये लगाया, एक ही हो गया। इस प्रकार ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मैंने इसको 8 डॉट लगाकर 8 बराबर भागों में विभाजित कर लिया। आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी इसे कर सकते हैं, या पेंसिल से आप नाप ले रहे हैं तो पेंसिल की सहायता से भी बराबर दूरी पर इसे विभाजित करेंगे। इस प्रकार पोर्ट्रेट बनाने का जो पहला खाका है वो आपका तैयार हो चुका है। अब देखिए, हमारी सेंटर लाइन है, इसकी दोनों तरफ हमें आँख बनानी है, आईब्रो बनानी है। तो जो ये पहली लाइन है हमारी, पहला जो 1/4 हिस्से वाली लाइन है, इसका ये जो सेकंड डॉट है, सेकंड डॉट के ऊपर हमको आईब्रो सेट करनी होती है। देखिए, लगभग इस जगह आईब्रो सेट करनी है। इसके पश्चात ये थर्ड डॉट है, ये फोर्थ डॉट, ये जो चौथा डॉट है, इस चौथे डॉट पर नाक की टिप आनी चाहिए। इस चौथे डॉट पर नाक की टिप आनी चाहिए, और इस प्रकार ये आँख और ये नाक हमारी बन जाएगी। यदि किसी चेहरे में, किसी व्यक्ति के चेहरे में नाक लंबी होती है तो हम इसे थोड़ा सा और नीचे खिसका सकते हैं। किसी की चौड़ी होती है तो ये नथुने और बड़े हो जाते हैं और हम इसे और चौड़ा कर सकते हैं। किसी की आँख छोटी होती है तो हम उस चेहरे के अकॉर्डिंग हमें उसके फीचर्स को सेट करना है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसी का मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको इस तरह से इसे डिवाइड करना है। उसके पश्चात यदि किसी के कान बड़े हैं, होंठ छोटे पतले हैं, आँख बड़ी है, छोटी है, तीखी है, वो सब, उस सब का अध्ययन हम इसकी अगली क्लास में करेंगे। अभी देखिए, ये नाक हो गई, और ये जो हिस्सा है, पांचवा जो डॉट है, पांचवें डॉट पर इसके लिप्स आ जाते हैं, पांचवें डॉट पर लिप्स आ जाते हैं, और ये जो है चिन्ह वाला है। अब यदि किसी व्यक्ति की मूछें हैं, आप उसे यहाँ पे मूछें बना देंगे, जिस तरह की भी है, जो भी है। यदि उसने कोई साफा या कुछ पहना है तो आप उसे इसके ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, इसके ऊपर फोरहेड के ऊपर जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए कि ये जो गैप है दोनों आँखों के बीच में, उतना गैप होना चाहिए जितना कि एक आँख का होता है। यानी जो एक आँख की जो लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही गैप दोनों आँखों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ हम कान बनाएंगे
तो कान भी हम बनाएंगे आँख की इस लाइन से लेकर के और नाक की टिप तक। अब किसी का कान छोटा हो सकता है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, किसी का बाहर निकला होता है, किसी का अंदर घुसा हुआ होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू फेस जिसका जैसा हमें दिखाई देगा वो हम देखते हुए बनाएंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ से हम इसकी नेक निकालेंगे और ये शोल्डर्स, इस प्रकार ये एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटर से, जहाँ आप बीच में बैठे हुए हैं वो सेंटर से बनाया गया है। अब यदि इसी पोर्ट्रेट को हम साइड के पेज से बनाना चाहते हैं तो उसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे ही हमने एक ब्लॉक बनाया, देखिए एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक में मैं वापस से एक पेज बना देती हूँ, ठीक है। इसमें जो सेंटर, यदि आप लेफ्ट में बैठे हुए हैं, आप जो सेंटर लाइन डालेंगे वो यहाँ डालेंगे। आप जितनी दूर पर जिस कोण पर बैठे हुए हैं ये लाइन आगे पीछे खिसकती जाएगी। यदि बीच में है तो यहाँ, आप लेफ्ट में बैठे हैं तो इधर, राइट में बैठे हैं तो ये लाइन उधर ही खिसक जाएगी। इस लाइन, सेंटर लाइन से उसी तरह हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और फिर 8 हम इसमें पॉइंट लगा लेंगे। 8 बिंदु लगाने के बाद में देखिए इधर वाली जो आँख बनेगी वो छोटी बनेगी और फिर एक आँख जितना डिस्टेंस हम इसको देंगे और फिर दूसरी आँख का गैप देंगे। नाक यदि हम बनाएंगे तो यहाँ से हम इसको ऐसे काटेंगे और ये नाक जो है उसी बिंदु पर, उसी डॉट पर जहाँ पे आएगी वहाँ तक आ जाएगी। होठ भी इधर वाला होठ छोटा बनेगा और इधर वाला होठ जो है वो बड़ा बनेगा और इस तरह से चिन्ह बनेगी। अब देखिए जो कान है वो यहाँ से आगे खिसक जाएगा। जो हिस्सा इधर हाफ में जा रहा है वो हिस्सा इस तरफ उतना ही 3 डायमेंशन कोण लेगा और त्रिआयामी बन जाएगा। यानी ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कान जो है पीछे वाला वैसे ऊपर चला जाएगा और पीछे की तरफ बनाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चिन्ह बनेगा और कान का हिस्सा ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जितना कोण ये इस तरफ बढ़ेगा उतना ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी ये जो साइड वाला पोर्ट्रेट बनाएंगे, इस पोर्ट्रेट में देखिए यहाँ से हम इसको कट देना शुरू करेंगे, जैसा कट उसका आ रहा है, जैसे भी उसका फेस का दिख रहा है वैसा हमको बनाना है। मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसको दिया, ये यहाँ तक जा रहा है और ये कान ऊपर चला गया, तो ये जो कान के पीछे वाला हिस्सा है वो भी हमें इस साइड पोज में दिखाई देगा और ये गर्दन भी हमें साइड पोज में दिखाई देगी और ये वाला शोल्डर हमें बड़ा ही दिखाई देगा, जबकि इधर वाला शोल्डर पीछे चला जाएगा, इसलिए ये हमें केवल ऐसा दिखाई देगा। ये जो सेंटर लाइन हमारी चल रही है, ये सेंटर लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ये हमको 1/4 दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा जो है ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 सीधे नहीं होगा, ये उस एंगल पे चला जाएगा जो एंगल आपके आई लेवल से लेकर और इस मॉडल, सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उस मॉडल तक रखा गया है। तो इस तरह से यदि आप लेफ्ट में बैठे हुए हैं तो इसका ठीक उल्टा कर लेंगे, ठीक उल्टा करेंगे। देखिए मैंने एक बना दिया है, इसमें लाइन इस तरफ चली जाएगी, इसको भी हम ऐसे ही आधे आधे भागों में डिवाइड करेंगे, इधर और इधर। और ये जो आँख है ये आँख यहाँ बनेगी और इतना ही इसका गैप आ जाएगा और ये आँख इधर बनेगी और ये नाक ऐसे यहाँ पे लिप्स आएंगे आपके और यहाँ चिन आ जाएगी और इसी तरह से देखिए कान जो है इस तरफ जो कान है वो यहाँ आके यहाँ चला जाएगा। बेसिक वही रहेगा कि आप जहाँ आँख आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ से कान शुरू होगा और नाक का जो टिप है वहीं तक कान रहेगा। चाहे ये एंगल चेंज हो जाएगा तो भी ये कान यहाँ
की जो लंबाई और चौड़ाई है उतनी रहेगी। हाँ, यदि किसी मॉडल का कान छोटा है तो फिर उसे छोटा कर देंगे, या किसी का अंदर दबा हुआ होता है, बाहर निकला हुआ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। और इस तरफ के फेस में इधर वाला शोल्डर हमको कम दिखेगा और ये वाला शोल्डर जो है हमको पूरा दिखने लग जाएगा। इस तरह से साइड फेस, फ्रंट फेस और दोनों साइड पर बैठकर आप अपने मॉडल को जब प्रैक्टिस करेंगे। आपका ये असाइनमेंट है कि आप कॉपी पेन लेंगे, अपने सामने किसी मॉडल को बिठाइए और तीनों साइड से, फ्रंट से और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से उसे बनाने का इस तरह से एक आइडिया, एक रफ स्केच और एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है।